नौकरी मत छोड़ना, पति छूटता है तो छूट जाए। ये शब्द हैं जज साहब के। आज ही मैंने एक रील देखी जिसमें एक वकील ने बना रखी थी, जो आज ही का कोई केस था कि कोर्ट में केस आया है, जो लड़का उस लड़की को इसलिए नहीं रखना चाहता क्योंकि लड़की गवर्नमेंट जॉब में है और लड़का प्राइवेट जॉब करता है। और लड़का वहाँ पे एक ही जिद कर रहा है कि ये जॉब छोड़ेगी तो ही मैं इसको अपने साथ रखूँगा। तब जज साहब ने उस लड़के को भी बोला कि तुझे इस संघर्ष का पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब मिलती कैसे है, क्योंकि तूने करके ही नहीं देखी है। अगर तेरे अंदर इतनी काबिलियत होती तो तू खुद भी गवर्नमेंट जॉब पे होता। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ना, उनसे जाके पूछो जॉब कैसे हासिल होती है। तो उसने बहुत समझाने के बाद भी जब लड़का अपनी जिद पर अड़ा रहा तो लड़की ने हाँ भी कर दी। उसने यही लड़का एक ही जिद पकड़ रहा था कि गवर्नमेंट जॉब है, इसको छोड़ और गांव जाकर मेरे माँ बाप की सेवा कर। लड़की मान गई। तब जज साहब ने कहा कि बेटा, पति छूटता है तो छूट जाए, लेकिन नौकरी मत छोड़ना। क्योंकि इस तरह की जिद करने वाले जो पति होते हैं ना, ये आज नहीं तो कल ये तुम्हें छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ये निभाने वाले नहीं होते हैं। ये आज तुम्हें जो पैरों पे खड़ी हो, तुम्हें बेकार करके ऐसी हालात में लाके खड़ा कर देगा। उसके बाद ये तुझे छोड़ देगा, ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी। ये भाई एक इनसिक्योरिटी है, एक मेल ईगो। जब लड़की गवर्नमेंट जॉब पे थी, शादी से पहले भी ये पता होता है, उसके बाद ये जलन क्यों होती है? मत लो भाई, किसी की बेटी फालतू नहीं है। और इतनी मेहनत से जो नौकरियां हासिल करती है ना, अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत हो तो भाई तुम भी कर लिया करो। सरकारी नौकरी वाले लड़कों में इतना घमंड होता है, और सरकारी नौकरी ना हो तो भी लड़कों का घमंड तो लिया दिया पड़ता ही नहीं है। और बहुत सारे जज इस बात को जानते भी हैं और बोल भी देते हैं। आज भी मैंने एक डाला था जो जिस रील में ये था कि भाई कोई केस आता है कि बहू जल के मर गई। जज साहब ने वहाँ भी बोला है कि कभी कोई ननंद या सास क्यों नहीं जलती, हर घर में बहू ही क्यों जलती है हमेशा। तो भाई यही है, सारी शर्तें बहुओं पर थोपी जाती हैं। नौकरी छोड़नी है तो बहू छोड़ेगी, माँ उसके माँ बाप की सेवा करेगी, क्यों करेगी भाई? कभी किसी सनातन में भी कहीं नहीं लिखा। क्योंकि राम जी जब सीता जी को अपने साथ ले गए थे, ये मानो अगर इतना एक पत्नी का धर्म सास ससुर की सेवा करना ही होता ना, तो वो उसको वहीं पे छोड़ के जाते, अपने साथ नहीं लेकर जाते। पत्नी का धर्म पति के साथ रहना है, क्योंकि फेरे उसके साथ लिए, वचन उसके साथ के लिए भरे गए हैं। अपने माँ बाप के सेवा करानी है ना, तो या तो खुद करो या कोई नौकरानी रखो सेवा के लिए, कोई नर्स रखो। ये सिर्फ प्यार से होता है। इस तरह कोई कानून है ना कोई शर्तें किसी की सेवा नहीं करवा सकती। और जज साहब का आज का जो फैसला इतना ज़बरदस्त था कि सैल्यूट है जज साहब को। भाई इस तरह के फैसले और ऐसी जब जज साहब खुद सुनाएंगे ना लड़कों को, तो उनको समझ में आएगा कि तुम किस रास्ते पर जा रहे हो। तो भाई ऐसे फैसले भगवान करे हर कोर्ट में हर जज के यही फैसले हों, वो सही के लिए बोलें और लड़कियों को न्याय मिले। आप सब इसको सुनकर अपना जवाब जरूर देकर जाना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप सब की राय जानना कि जज साहब का ये फैसला सही था या गलत। ये अन्याय एक आध नहीं, बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है कि उनको जॉब छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, और फिर उसके बाद ऐसी हालत की जाती है उसकी कि वो धोबी के कुत्ते जैसी हालत होती है उसकी, ना घर की ना घाट की, ना वो रखते हैं और ना ही वो फिर बाद में जॉब पाने लायक रहती है। तो भाई ये इस तरह का, फिर जिनको बिना जॉब वाली लड़की चाहिए उनको जॉब वाली लड़की ढूंढनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं है शायद कि किस तरह जॉब मिलती है। तो भाई लड़कियों के साथ ये अन्याय कभी ख़त्म होने वाला लग ही नहीं रहा कि भाई कभी ये चीज़ें ख़त्म होंगी। लोगों की सोच को हम बदल ही नहीं सकते भाई। लड़कियों की कामयाबी से भी लोगों को परेशानी है, वो ना कुछ करे तब भी परेशानी है। हर कोई लड़कियों की कामयाबी को वो अपने पैरों पे खड़ी है हजम नहीं कर पाता। इससे उन्हें लगता है कि भाई ये तो आज़ाद हो गई है, इसको मेरे सामने अब हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पति नाम के जो
काफ़ी लोग है ना चाहते हैं कि पत्नी हमेशा बस 10-20 रुपए के लिए भी उसके सामने 10-20 बार गिड़गिड़ाए, और अगर वो अपने पैरों पे खड़ी है तो जाहिर सी बात है वो उससे के सामने हाथ फैलाती नहीं। और यहाँ पे पति का ईगो हर्ट हो जाता है कि भाई वो नौकरी छोड़ के घर पे बैठे, भाई तेरे माँ बाप हैं, नौकरी छोड़ के तू अपने घर बैठ के अपने माँ बाप की सेवा कर ले, और शादी करने की ज़रूरत ही नहीं होती अगर सिर्फ माँ बाप की सेवा करनी है तो। अब क्योंकि उसकी औलाद से बेहतर कौन सेवा करेगा। भाई अपने माँ बाप की सेवा करो और अपने घर में अकेले रहा करो। किसी की बेटी की ज़िंदगी ऐसे लोगों को बर्बाद नहीं करनी चाहिए जिनको सिर्फ एक नौकरानी चाहिए होती है। तो सब अपनी राय ज़रूर दो भाई। ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, असल में आजकल तो ऐसा हो गया है ना कि भाई लड़के वाले अच्छे हैं तो उनके एक लड़की ऐसी आ जाती है जो ज़िंदगी बर्बाद कर देती है उनकी। अगर लड़की अच्छी है तो उसको अगले ऐसे मिल जाते हैं कि वो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। बस कुछ ही घर है शायद सुखी गिनती के लोग मिलेंगे जहाँ पे ससुराल भी अच्छा है और लड़की भी अच्छी मिल गई है उनको। तो ये समाज इतना गिर चुका है अब। मेन तो ये कि समाज ही है, इस समाज के प्रेशर में ही लोग लड़कियों के साथ अन्याय करते हैं। और इस समाज में कौन है? हम और आप। भाई समाज हमसे बदलेगा और समाज हमसे, हम समाज से नहीं है। तो इस चीज़ को अपना हमेशा याद रखना चाहिए। और मेहनत सबकी बराबर होती है, लड़का हो या लड़की, सबको हक है अपनी दिमाग से, अपनी मेहनत से। अगर किसी ने कोई जॉब हासिल की है तो उसको करने का अधिकार कानून ने दे रखा है। अपने पैरों पे खड़े होने का, बोलने का सारे अधिकार हमें अपने कानून से मिले हुए हैं, अपने संविधान से मिले हुए हैं। तो ये पता नहीं जाके ससुराल में कौन सा संविधान लिखा जाता है। उनका अपना ही अलग संविधान है जिसमें सिर्फ सारी शर्तें, नियम, कानून सब आने वाली बहू के लिए, पत्नी के लिए ही होते हैं। बाकी उनके लिए कोई कानून नहीं होता। वो तो संविधान में लिखे कानून को, नियमों को नहीं मानते तो उनको कौन और नियम समझा लेगा। जज साहब भी नहीं समझा पाते। भाई उस लड़के को जज साहब ने बहुत समझाया, उसके बाद भी उस लड़के की एक ही जिद, उसकी जिद ये इसलिए नहीं थी कि उसको प्रॉब्लम, उसने जिद ऐसी रखी कि भी हाँ जॉब इतनी मेहनत से हासिल की है, जॉब छोड़ेगी नहीं और इसी बात पे मैं इसको छोड़ दूंगा। ये तो सिर्फ एक बहाना होता है लड़के वालों का, ऊट पटांग शर्तें रख के, क्योंकि उसको उस लड़की को छोड़ना होता है। जब उसे छोड़ने की मन में धार लेते हैं ना तो वो ऊट पटांग शर्तें रखते हैं ताकि ना वो मानेगी और ना उसको उसे लेकर आना पड़ेगा। तो भी ऐसे लोगों के लिए तो कानून में सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने की सज़ा होनी चाहिए। और इस तरह के, चाहे लड़की अगर किसी लड़के के साथ गलत करती है तो भाई उस लड़की को भी सज़ा मिलनी चाहिए, और लड़का करता है तो लड़के को भी मिलनी चाहिए, और पूरा ससुराल वाले करते हैं मिलके तो पूरे ससुराल वालों को इस बात के लिए सज़ा मिलनी चाहिए। ये कानून जब तक सख्त नहीं बनेगा ना, ये कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। आप सब अपनी राय दें और बताएं भाई इस मामले में। फिर ऐसे ही टॉपिक पे हम फिर से बात करेंगे, क्योंकि ये तो रोज़ के केस होते रहते हैं, कोई ना कोई आता रहता है ऐसा। तो फिर मिलते हैं।